हुआ करती है जाके। रोने लगे दोनों। मैया बाबुल रो करके बोले हैं लाडो, कि बेटी घर बाबुल के, कि बेटी घर बाबुल के, आंगन की चिड़िया बाबुल, रात भर का बसेरा है और सुबह रम जाना है। रात भर का बसेरा है और सुबह रम जाना है। आज बाबुल कहते हैं लाडो, रात भर का बसेरा है। जन्म से 20 वर्ष तक माँ बाप रख पाते हैं, उसके बाद भेज देते हैं। फिर अपनी लाडो को देखने के लिए, अपने घर रुकने के लिए माँ बाप तरस जाते हैं, क्योंकि किसी के पास वक्त नहीं है, किसी के पास वक्त नहीं है। सुबह आती है तो शाम के चली जाती है, शाम के आती है तो सुबह चली जाती है। माँ बाप मन की मन में ही रह के कुछ नहीं कह पाते हैं, क्योंकि जुड़ चुकी है किसी और से, हो चुकी है किसी और की। तो माँ कहती है लाडो, बचपन से पाला गोदी में खिलाया था, बचपन से पाला था, गोदी में खिलाया था। आज छोड़ चली लाडो, आज छोड़ चली बिटिया, वह देश वीराना है। बेटी घर बाबुल के, ओ दो दिन का ठिकाना है। बेटी घर बाबुल के। और जवाब दिया है शुक्राचार्य जी ने, सेवा करना पति की, मत ससुर सास को भुलाना। पूजा करना पति की, मत ससुर सास को भुलाना।
आज महाराज शुक्राचार्य जी मन में बड़े दुखी हो गए, बड़े उदास हो गए कि मेरी लाड़ो थोड़ी देर के बाद ससुराल के लिए चली जाएगी। आज महाराज याति जैसे ही विदाई का समय आया तो याति ने जवाब दिया है, महाराज विदाई अब विलंब ना करो। उसी समय जैसे इतनी बात सुनी है, शुक्राचार्य जी ने खबर भिजवा दी बृहस्पति के लिए, हे राजा बृहस्पति, मेरी पुत्री देवयानी अपनी ससुराल के लिए जा रही है। तुमने मुझे वचन दिया था कि तुम्हारी पुत्री मेरी पुत्री की दासी बन करके जाएगी, तो अपनी पुत्री को भेज दो। महाराज बृहस्पति जी ने जैसी इतनी बात सुनी है, उसी समय महाराज बृहस्पति जी बड़े परेशान हो गए, बहुत दुखी हो गए, लेकिन कुछ कह नहीं पाए। आज अपनी लाड़ों को तैयार कर दिया। आज शर्मिष्ठा दासी बन करके आ गई। आज शर्मिष्ठा दासी बन करके चली है। महाराज याति विदा करके अपनी रानी और दासी को ले करके अपने महल के लिए चले जाते हैं। महाराज शुक्राचार्य जी ने अपनी पुत्री को बहुत सा दान दहेज दिया, इतना दान दिया, इतना दान दिया, हाथी घोड़ा नौकर चाकर दास दासियां हीरा मोती सोना चांदी जवाहर, यानी इतना दान दहेज दे दिया शुक्राचार्य जी ने कि मेरी पुत्री जिंदगी में कभी एक चीज के लिए हमारी पास खड़ी ना हो कि बाबुल तूने मुझे ये दिया और ये ना दिया। परीक्षित महाराज, हर माँ बाप का एक यही सपना होता है, हर माँ बाप यही सोचते हैं जब अपनी लड़की की शादी करते हैं कि जितना जो कुछ भी हो हम सब अपनी बिटिया को दे दें। अपने आप में अपने मन में वो कोई कसर नहीं छोड़ते हैं कि मैंने अपनी बिटिया को ये चीज नहीं दे पाई है, क्योंकि हर माँ बाप यही सोचते हैं कि अगर हमारे पास 20 हैं तो ठीक हम 40 वाला अपना जमाई ढूंढेंगे, अपना दामाद ढूंढेंगे जो मेरी बिटिया कुशल रहे। तो हर माँ बाप यही सोचते हैं। यही महाराज शुक्राचार्य जी ने किया। आज राजा याति अपने महल पर पहुंच जाते हैं। समय अपनी गति से बढ़ता चला गया। श्री सुखदेव महाराज कहते हैं, हे राजा परीक्षित, धीरे धीरे समय आने पर देवयानी के गर्भ से 2 बालक पैदा हुए, यदु और तुर्वसु। शर्मिष्ठा ने जब देखा कि देवयानी के गर्भ से 2 बालक और हमारे से एक भी नहीं, बड़ी चिंता में पड़ी हुई है, बड़ी परेशान है। एक दिन महाराज याति को एकांत स्थान में बैठा हुआ देखा शर्मिष्ठा ने। चारों तरफ देखा, जब कोई दिखाई नहीं पड़ा तो शर्मिष्ठा जाकर के महाराज के पास पहुंची और महाराज याति से पूछने लगी, राजन शर्मिष्ठा पूछने लगी, राजन एक बात बताओ, क्या जब किसी लड़के की शादी होती है और शादी में जितना दान दहेज मिलता है सब किसका होता है? तुम बताओ किनको होता? जैसे कऊ लड़का की शादी हो, जब आज पूछो परीक्षित जी से, प्रयागपति महाराज से, किनको हक किनको होता? लड़का वाले को बता। लड़का वाले को? हाँ, मतलब इनने शास्त्री जी ने क्या पूछी? जही पूछी हमने। लड़का को हो तो लड़का के मदददा को परीक्षा जी सही बोल रहे, सही एकदम करंट। परीक्षा जी मालूम पत बीत गई है, तुम सही कह रहे। लड़का को नहीं होता, लड़का की
बहू को नई नई बहुएं देखो, जैसे एक रूम मिलो तो बई में अपनी श्रृंगारदारी को नहीं, ब्यूटी पार्लर वालों सामान सब बई में बेड, बई में अलमारी, बई में कूलर, बई में फ्रिज, बई में वॉशिंग मशीन का होता है। वह कौन सी मशीन होती है? वॉशिंग मशीन, वॉशिंग मशीन। वॉशिंग मशीन, हाँ, कपड़ा धुलत वाली। हमें तो बाबा वाली बकात करते। कौन? धनकोटा मशीन। और बई में जूता चप्पल, जासो के चप्पल नहीं टुकड़िया को देख ले, टुकड़िया पहन जे अरे हार खेल बई में चप्पल है, मतलब एक कमरा में सब कुछ सब पैक है। हाँ, और टीवी वही है बहु, जैसे हमारे परीक्षा ला सो करो, टीवी धंधे बाहर समाचार देख लिए, सुन लिए, बहु के ना आगे खराब हो जाए। कूलर में परियो बीमार पड़ जाओ। अरे ना देवे की सोबानी ना, चीज ना देने पड़े तो सोबानी बना दे कि कूलर में पड़ोगे बुजुर्ग है तो बीमार पड़ जाए ना, टीवी देखेंगे तो आंखें खराब हो जाए। शर्मिष्ठा ने जवाब दिया है महाराज याति से, कहा कि राजन जब किसी की शादी होती है, शादी में जितना दान दहेज मिलता है सब किसका होता है? महाराज याति ने जवाब दिया ये सब दूल्हे का होता है। शर्मिष्ठा कहने लगी राजन शादी के दिन ही तो हम तुम्हारी शादी में विदाई के रूप में मानो और या सामान के रूप में मानो, चाहे कैसे भी मानो, आई तो हम उसी दिन है, लेकिन आपने मुझे क्यों नहीं स्वीकार किया? याद रखना मेरे भक्तों, महाराज याति ने कुछ नहीं सोचा समझा, शर्मिष्ठा को स्वीकार कर लिया। समय व्यतीत होता चला गया। समय अनुसार आज शर्मिष्ठा के गर्भ से 3 बालकों ने जन्म लिया, दुर्हा, अनु और पुरु। देवयानी ने देखा कि मेरे 2 बालक और मेरी दासी के 3 बालक। देवयानी रोती चिल्लाती हुई अपने पिता शुक्राचार्य जी के पास पहुंची और सारी कहानी बताई। बाबुल हमारे 2 बालक हैं और मेरी दासी के 3 बालक हैं। शुक्राचार्य जी को क्रोध आ गया। क्रोध में आकर के शुक्राचार्य जी ने राजा याति को श्राप दे दिया कि हे राजा याति, तूने मेरी पुत्री के साथ में छल किया, जा मैं तुझे श्राप देता हूं, तू 60 साल का बुढ़ा बन जा। जैसे ही महाराज शुक्राचार्य जी ने राजा याति को श्राप दिया, अब राजा याति बुढ़े हो गए और जब बुढ़े हो गए जब राजा याति बुढ़े हो गए, अब देवयानी ने देखा तो देवयानी सोचने लगी पति हमारे बूढ़े हो गए और मैं तरुणावस्था जवान हूं, अभी हमारा जीवन कैसे कटेगा। बोली बाबुल तुमने ये बहुत गलत कर दिया, अनर्थ कर दिया, ये सब कैसे होगा। उसी समय शुक्राचार्य जी ने कहा लाडो, अगर राजा याति को तरुण होना है, जवान होना है, तो राजा याति के 5 बालक हैं। 5 बालकों में से किसी भी एक बालक को अपना बुढ़ापा दे दे और उसकी जवानी ले ले। महाराज जैसे ही इतनी बात सुनी, देवयानी ने जाकर याति को बताई है। राजा याति ने सुना तो सबसे पहले राजा याति यदु के पास पहुंचे और बोले बेटा यदु, अपनी जवानी मुझे दे दो और मेरा बुढ़ापा तुम ले लो। और जे माला से सम्मान कर रहे हैं लव यादव।
नंगला कैरी सरविंद भैया के भाणेज हैं। इस छोटे से बच्चे की तरफ से हार पहना करके सम्मान मिला है। भगवान इस बच्चे को सद्बुद्धि प्रदान करें, इसके परिवार को सुख शांति दें, समाज में सम्मान दें और इसी प्रकार से आगे बढ़ती रहें। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। याद रखना मेरे भक्तों, तो महाराज याती वहां से चले और जाए के अपने सबसे बड़े पुत्र के पास में पहुंचे। यदु से जाकर के कहा, यदु बेटा अपनी जवानी मुझे दे दो, मेरा बुढ़ापा तुम ले लो। यदु कहने लगे ऐसा नहीं हो सकता है, मैं अपनी जवानी दे करके इतना बड़ा अनर्थ नहीं कर सकता, इतना बड़ा पाप